हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी के CSIR नेट में आए हुए PYQ सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए, जो कि अपकमिंग एग्जाम है। इसकी एग्जाम हमारे फैब में कंडक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं वो देख रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या है ABC मॉडल जो है उसके क्वेश्चन किए थे। उसके काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस हमारे रह रहे थे। तो आगे के क्वेश्चंस हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोरल रोल्स इज अफेक्टेड इन एगेमस एजी म्यूटेंट, जिसको बोलते हैं एगेमस जो है ये, अगर ये अफेक्टेड हो जाता है तो इससे हमारे क्या होगा। अगर ये म्यूटेंट है तो इससे अफेक्टेड फिनोटाइप हमारा कौन सा होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे स्टेमन एंड जो कार्पल है वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जो अगेमस जीन है ये कौन सी क्लास का जीन है, क्लास सी जो जीन है हमारा, क्लास सी का जीन है कौन सा, एगेमस जीन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब आपको पता है क्लास सी जीन जो है वो बी के साथ मिलकर के क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है, एंड अकेला हमारे सी ओनली क्या बनाता है, कार्पल बनाता है। बट हमारे अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो स्टेमन और जो कार्पल है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे स्टेमन एंड कार्पल नहीं बनेंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 3, और बाकी के ऑप्शन जो है वो हमारे कट जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्लासेस में भी इसी टाइप के हम क्वेश्चंस देख रहे थे, ये देखो। और आज इसका हमारा पार्ट 6 है, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज है इसका पार्ट 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अरेबिडोप्सिस लाइन दैट प्रोड्यूस्ड फ्लावर्स विच कार्पल आइडेंटिफाइड इन ऑल 4 roles could most likely have mutations। यहाँ क्या है हमारे, आपकी जो कार्बल है आइडेंटिटी इन ऑल 4 roles के अंदर उसकी हो रही है, तो यहाँ हमारे किसके अंदर म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अगर हम देखें तो हमारी जो कार्बल है वो कहाँ बनती है, वो बनती है हमारे क्लास सी जीन में, ठीक है। क्लास सी जीन्स की जगह हमारे वहां पर क्या है, कार्पल्स का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ अगर म्यूटेशन होता है तो कहाँ म्यूटेशन होगा कि चारों तरफ क्या है, हमारे कार्पल्स का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्या होगा, अगर म्यूटेशन हमारे क्लास ए में और बी में होगा तो पूरे ऑल 4 roles में हमारे क्या हो जाएगा, कार्पल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ क्या पूछा जाता है, अगर इसका फिनोटाइप हमसे पूछा गया है तो यहाँ क्या होगा, अगर सारे रोल्स में कार्पल्स का अगर एक्सप्रेशन होगा तो वहां क्या चारों तरफ क्या है, हमारे सी क्लास आनी चाहिए। और यहाँ अगर म्यूटेशन कौन सी क्लास में होगा, तभी हमारे क्या है कार्पल्स बनेंगे चारों रोल्स में। तब हमारे क्लास ए में और क्लास बी में जीन में अगर हमारे म्यूटेशन होगा तभी जाकर के हमारे पूरे 4 roles में क्या बनेगा, कार्पस, जब सी जो है हमारे बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और बाकी के ऑप्शन जो है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन में क्या बोला गया है सीधे सा मैं अगर आपको बना के बताना चाहूँ, जैसे कि 4 roles है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। मैं बाहर की तरफ एक और बना लेती हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, फर्स्ट वाले में सेपल, फिर हमारी पेटल, फिर स्टेमन एंड कार्पल, इस तरह से ये बनता है, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर चारों क्लासेस में कार्पल 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 एंड कार्पल ही आएगा और यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्लास ए बनाता है हमारे, ये क्लास ए प्लस बी बनाता है, ये हमारे स्टेमन जो है क्लास बी प्लस सी बनाता है, एंड कार्पल हमारे कौन बनाता है, अकेला सी बनाता है। तो यहाँ ये सब अगर बन रहा है और ये सब चीजें नहीं बन रही है, अगर क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि अकेला कार्पल ही बन रहा है। तो कार्पल किसको, कौन सा क्लास वाला जीन जो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कर रहा है क्लास सी का।
तो कार्पल तो हमारी सारी क्लासेस में देखो कार्पल 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 एंड कार्पल, ठीक है। अगर यहाँ चारों में कार्पल्स बन रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, आपके ना ए क्लास वाला जीन काम करेगा ना ही बी वाला काम करेगा, क्योंकि ए बी काम कर रहे हैं तभी तो हमारे सेपल पेटल एंड कार्पल सॉरी स्टेमन्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स of floral organs from outside to outermost to innermost roll could be predicted for a null mutation to a B class gene। अब आपको B class gene में म्यूटेशन है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए B class gene क्या बनाता है। अब आपको ये चीज तो पता होगी अकेला B हमारे कभी कुछ नहीं बनाता है, B है वो क्या करता है सी के साथ भी मिलकर के काम करता है एंड ए के साथ मिलकर भी हमारे क्या है बी काम करता है। तो इस तरह से ये हमारे काम करता है। अगर बी जो है वो ए के साथ मिलकर के काम करता है तो ये क्या बनाता है, पेटल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड सी के साथ मिलकर के काम करता है तो ये क्या बनाता है, स्टेमन्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको पता है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्लास बी जीन में ही क्या है यहाँ म्यूटेशन हो रहा है। क्लास बी जीन में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर नल म्यूटेशन हो रहा है, मतलब कि इसकी जो दोनों एलिल्स है वो क्या है नॉन फंक्शनल हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बी भी बना देती हूँ इस तरह से, ठीक है। इसमें नल म्यूटेशन होने से क्या है ये क्लास काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं करेगी तो ओनली अकेला ए काम करेगा एंड अकेला सी काम करेगा। अब आपको पता होना चाहिए ए क्लास जीन जो है काम करती है तो क्या बनाती है, सेपल बनाती है और सी बनाता है हमारे कार्पस। तो यहाँ हमारे क्या फिनोटाइप हमें दिखेगा, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शंस जो है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट होम्योटिक जीन्स डज नॉट अनकोड मैड्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन फ्लोरल ऑर्गन स्पेशीज। हमारे क्या है एक होम्योटिक जीन्स के लिए एक मैड डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, मतलब मैड बॉक्स होता है एक तरह से, उसके अंदर क्या काफी सारे जीन्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ ये पूछा गया है सारे और जीन्स यहाँ इंक्लूड है एक्सेप्ट यहाँ एक जो जीन है या प्रोटीन है वो यहाँ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे AP2 जो है हमारे मैड बॉक्स के अंदर नहीं आता है। बाकी के सारे जो है हमारे मैड बॉक्स के अंदर AP1 AP3 PI पिस्टिलाटा या फिर एगेमस ये सारी चीजें हमारी क्या है मैड बॉक्स के अंदर इंक्लूड रहती है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर AP2 जो है वो मैड बॉक्स का मेंबर नहीं है, ठीक है। ये है सितंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल म्यूटेंट्स शोज द पैटर्न। तो यहाँ एक फ्लोरल म्यूटेंट्स दिया हुआ है जो कि एक पैटर्न शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, म्यूटेंट वाला पैटर्न क्या है हमारे यहाँ पर, सेपल पेटल पेटल ये शो कर रहा है हमारे रिपीटेड सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है एक म्यूटेंट फ्लोरल दिया हुआ है, वो एक पैटर्न शो कर रहा है, इसमें कर रहा है सेपल। अगर सेपल कर रहा है तो यहाँ कौन सा जीन है, AP1, ठीक है, एंड 2 भी हम बोल सकते हैं। फिर है पेटल, अगर पेटल्स बन रहे हैं इसके अंदर तो AP2 ऑब्लिक AP3 एंड PI यहाँ पर काम करेगा। बट यहाँ हमारे क्या नहीं आ रहा है, यहाँ हमारे आ नहीं रहा है, ना ही स्टेमन आ रहा है ना ही हमारे कार्पल आ रहा है। अब आपको पता है स्टेमन तो AP3 और PI के साथ मिलकर के बनता है, बट हमारे यहाँ कार्पल नहीं बन रहा है। अगर यहाँ कार्पल नहीं बनेगा तो यहाँ किसमें म्यूटेशन हुआ होगा, सोचो आप, वो हुआ होगा हमारे क्लास C जी। क्लास C में कौन सा जीन है, हमारी प्रोटीन है, वो है हमारे एगेमस या फिर AG, क्योंकि अगर AG आता तो यहाँ कार्पल बनता है, क्योंकि सेपल स्टेमन एंड स्टेमन ही यहाँ बार बार टाइम यहाँ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हमारे एगेमस में क्या है म्यूटेशन है, तो ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे
हार्मोन से लिया हुआ, प्लांट हार्मोन जो होता है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इनको बोलते हैं। तो ये जून 2016 में आया हुआ हमारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड टू डिस्क्राइब ऑक्सिन सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर बाइंडिंग टू द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अब आपके लिए इसको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑक्सिन जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है, तो आपको पहले ये पाथवे आना चाहिए, उसके बाद ही क्या है आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। अब हमारे यहाँ दिया हुआ है, ये देखो ये सारी प्रोसेस जो है, ये जो सिग्नलिंग काम कर रही है वो कहाँ काम कर रही है, सिग्नलिंग कहाँ काम कर रही है, हमारे न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली जो है उसके अंदर हमारी फंक्शन कर रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो समझना है, ये है हमारा ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन यहाँ है एंड यहाँ इसका AUX/IAE क्या है, इसका रिप्रेशर है। तो यहाँ क्या करता है, पार्शियल ऑक्सीन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर क्या है ऑक्सीन को बाइंड करने के लिए क्या है इसके पास एक साइट होती है। तो ये रिप्रेशर है ऑक्सीन का, रिप्रेशर कौन है, AUX/IAE, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीन को बाइंड करवाने के लिए इसके पास साइट है और यहाँ ये क्या करता है ऑक्सीन को बाइंड करवा लेता है। जैसे ही यहाँ इसको बाइंड करवाता है हमारे यहाँ क्या होता है, ऑक्सीन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। इसका मतलब इसकी प्रेजेंस में क्या है हमारे, ये क्या है एक रिप्रेशर की तरह फंक्शन कर रहा है और यहाँ इससे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीन डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में लिख देती हूँ, प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में क्या है हमारा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या है, ठीक है, इस पाथवे में क्या दो दो चीजों को समझाया गया है। एक चीज तो मैंने आपकी क्लियर कर दी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सॉरी रिप्रेशर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ठीक है। अब है एक यहाँ पर क्या है हमारे, अब यहाँ पर क्या है हमारा इसका रिसेप्टर होता है ऑक्सीजन को बाइंड करवाने के लिए। देखो पार्शियली ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट यहाँ होती है और ये इसका रिसेप्टर है और इसके पास क्या एक्टिविटी होती है, इसके पास एक्टिविटी होती है इस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने की या इसको डिग्रेड करने की, क्योंकि TIR1 तो क्या है इसका, TIR1 या फर्स्ट हम बोल देंगे ये है इसका रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर है, ऑक्सीजन का, ठीक है, ये हमारे ऑक्सीजन का रिसेप्टर हो गया। अब इसके पास क्या एक्टिविटी है, इसके पास ASK फर्स्ट, RBX फर्स्ट, CUL फर्स्ट, मतलब C3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में क्या है SCFTIR1 एक्टिव, मतलब इस टाइप से ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर रिसेप्टर से अगर ये बाइंड करता है, जस्ट सपोज इसने रिसेप्टर से बाइंड किया है, यहाँ पर रिसेप्टर से, ये देखो इस तरह से ये डायग्राम है, यहाँ इसके पास रिसेप्टर से बाइंड करने की है, यहाँ इसके इनहिबिटर के पास बाइंड करने की। अगर ये ऐसे आया और ये यहाँ जाकर जुड़ा तो ये देखो ऑक्सीजन हमारे यहाँ जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ क्या है दो पॉसिबिलिटी बताई गई, एक मैंने आपको समझा दी, अगर ये रिप्रेशर से बाइंड करता है तो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय होता है। जस्ट सपोज अगर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है रिप्रेशर की एब्सेंस में, तो यहाँ क्या हो रहा है SCFTIR1 यूबिक्यूटिन C3 लाइगेज ऑक्सीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यूबिक्यूटिनेटेड द AUX/IAA रिसेप्टर को क्या करवाता है, ये डिस्ट्रॉय, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है हमारे रिसेप्टर के पास क्या है 26S प्रोट्यूसोम मैकेनिज्म में रहती है, उसके थ्रू यहाँ क्या होता है ये रिसेप्टर को क्या है डिग्रेड कर देता है। ये देखो OX/IAA डिग्रेडेशन बाय 26S प्रोट्यूसोम्स मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ हमारे जो रिप्रेशर था उसका क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरह से यहाँ दोनों चीजों को समझाया हुआ है, रिप्रेशर के साथ भी एंड रिसेप्टर के साथ भी। और अगर हम डायग्राम देखना चाहें, एक बार हमने जितना समझाया है उसकी लैंग्वेज को मैं समझाती हूँ। देखो ऑक्सीजन रेस्पॉन्स फैक्टर ये न्यूक्लियर प्रोटीन है, ठीक है, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन रेस्पॉन्स एलिमेंट से AUX, ठीक है, रेस्पॉन्स एलिमेंट टू एक्टिवेट और रिप्रेश करता है ये हमारे जीन की ट्रांसक्रिप्शन, जो कि बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सेकंड है OX/IAA प्रोटीन सेकेंडरी रेगुलेटर है ऑफ ऑक्सीजन इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन। यहाँ बाइंडिंग अगर होती है OX/IAA प्रोटीन से टू द ARF प्रोटीन ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो है इसका
इनहिबिटर है और ये इनहिबिटर जब बाइंड करता है ARF प्रोटीन से जो कि हमारे ऑक्सिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करता है, इन सारी चीजों को स्टॉप या फिर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब ऑक्सिन बाइंड टू TIR फर्स्ट या AFB प्रमोट यूबिक्यूटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन पाथवे से अगर ये बाइंड करता है हमारे ऑक्सिन, तो यहाँ क्या हो जाता है, रिमूवल या फिर डिग्रेडेशन हो जाता है ऑफ ऑक्स ऑब्लिक IAA प्रोटीन। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने, अगर वो ये फ्लो चार्ट समझा, ये चार्ट जो समझा है हमने, इससे ही हमने पता लगाया है कि स्टेटमेंट्स राइट है कि रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ऑक्सिन बाइंड टू द ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर ARF कॉज देयर डिस्ट्रक्शन। नो भाई, डिस्ट्रक्शन नहीं करवाता, ये तो क्या करवाता है, इसको एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम आगे और समझते हैं इसको अच्छे से। ये देखो, इसमें जो एक लाइन तो हमने इस डायग्राम से समझ ली कि किस तरह से हमारे ये TIR फर्स्ट रिसेप्टर से बाइंड करता है, कैसे इसको एक्टिवेट करवाता है और रिसेप्टर को क्या है, डिस्ट्रॉय करता है। जस्ट हम सेकंड जो डायग्राम है उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। यह है ऑक्स ऑब्लिक AII रिप्रेशर प्रोटीन इनहिबिट कर रहा है ARF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। कैसे कर रहा है, देखो यहाँ देखो, हमारे इसके अंदर दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। कौन से स्टेटमेंट में, ये देखो, ये क्या कर रहा है, बाइंडिंग टू ऑक्स ऑब्लिक AII प्रोटीन टू ARF प्रोटीन। अगर इससे बाइंड करता है तो ब्लॉक कर रहा है ना वो ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन को। ये लाइन हम कहाँ से पता लगा रहे हैं, इस डायग्राम से, और ये है हमारा सिग्नलिंग का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ ये कर रहा है। ठीक है, ये रिसेप्टर है हमारा, ये देखो, और ये क्या है, डाइमर फॉर्म में वर्क करता है। जो रिसेप्टर है इसका, वो डाइमर फॉर्म में काम करता है। दो सब यूनिट्स होती है डाइमर फॉर्म किसकी, रिप्रेशर की। ये लो, इस तरह से रिप्रेशर जो है डाइमर फॉर्म में यहाँ काम कर रहा है। फिर यहाँ क्या है, ARF के पास में ये आता है एंड यहाँ सारी प्रोसेस को क्या है, इनहिबिट कर देता है। ये देखो, इनहिबिशन का साइन दे रखा है, मतलब इनहिबिट को ध्यान रखना है। ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन जो है सारे स्टॉप हो जाएंगे एंड सारी प्रोसेस यहाँ क्या है, स्टॉप हो रही है। फिर यहाँ क्या आ रहा है, हमारे ऑक्सिन आ रहा है। ये देखो, ऑक्सिन आया, ऑक्सिन जैसे ही आता है, ये क्या है, यहाँ देखो ऑक्सिन आ रखा है और ऑक्सिन अपने रिसेप्टर से भी बाइंड कर रखा है और अपने रिप्रेशर से भी बाइंड कर रखा है। ऑक्सिन रिसेप्टर इज ए यूबिक्यूटिन U3 लाइगेज, इसके पास प्रॉपर्टी होती है एंड यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर क्या है, हमारे इस तरह से यूबिक्यूटिन पॉलीमर फॉर्म में यहाँ ऐड होते जाते हैं एंड इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, क्या बोला गया है, पॉलीयूबिक्यूटिन होते हैं यहाँ पर। रिप्रेशर प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय प्रोटीज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। ऑक्स ऑब्लिक IAA रिप्रेशर इज यूबिक्यूटिनेटेड बाय एक्टिवेटेड ऑक्सिन रिसेप्टर। ऑक्सिन रिसेप्टर जैसे ही ऑक्सिन इसके ऊपर आकर के बाइंड करता है, उसके बाद ही क्या है, हमारे ऑक्सिन का रिसेप्टर जो है TIR फर्स्ट ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद ही ऑक्सिन जब तक इसके पास नहीं आता है ये एक्टिवेट नहीं होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर, फिर है ARF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्या है, यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं एंड ये डाइमर फॉर्म में यहाँ काम करते हैं और ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स एक्टिव होते हैं, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है और इस तरह से यहाँ जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। वहां कुछ लैंग्वेज इस डायग्राम में कम दी हुई है, इस डायग्राम में और अच्छे से डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना। मैं बना के समझाना चाहूँ, जस्ट सपोज यहाँ बनाती हूँ, नो ऑक्सिन। अगर यहाँ ऑक्सिन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सिन नहीं होता तो इसका जो इनहिबिटर है, रिप्रेशर है, इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर कौन सा है, AUX ऑक्स ऑब्लिक IAA, ये क्या करके रखता है, सारी प्रोसेस को क्या है, स्टॉप करके रखता है। जस्ट सपोज ऑक्सिन आया, यहाँ पर ऑक्सिन आया तो ऑक्सिन क्या करता है, हमारी प्लस इसका रिसेप्टर जो है, कौन सा है इसका रिसेप्टर, TIR फर्स्ट, और ये किसके साथ आता है, SCF फैक्टर के साथ। ठीक है, ये दोनों आकर के क्या है, बाइंडिंग करते हैं। ये दोनों जैसे ही बाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं आगे, ये क्या करते हैं, ऑक्स ऑब्लिक IAA के ऊपर क्या है, यूबिक्यूटिन्स इस तरह से ऐड करते जाते हैं। क्या है, यूबिक्यूटिन ऐड किया है इन्होंने, जैसे इसके ऊपर यूबिक्यूटिन ऐड हुआ, इसका डिस्ट्रैक्शन हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हम बोल सकते हैं, या डिग्रेडेशन। इसका क्या हो गया, हमारे डिग्रेडेशन, किसका, रिप्रेशर का। अब जैसे ही रिप्रेशर का डिग्रेडेशन होता है, यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा,
इसने ऑक्सीजन को स्टॉप कर रखा था सारी प्रोसेस को, तो यहाँ क्या होगा, ARF हमारे एक्टिव हो गए, डाइमर फॉर्म में ये यहाँ काम करते हैं, एंड यहाँ करेंगे जितने भी रेगुलेटेड जीन्स थे वो सारे यहाँ एक्टिव होंगे। आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, जो जिस भी जीन को बनाना था उस जीन का एक्सप्रेशन होगा। ये थी सारी हमारी प्रोसेस जो कि मैंने लिखकर भी आपको समझा दी है। तो इस क्वेश्चन का हमने सारी चीजें समझ ली है बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या है, पूरी सिग्नलिंग जो थी ऑक्सीजन की, किस तरह से ऑक्सीजन की सिग्नलिंग हमारे वर्क करती है, पूरी सिग्नलिंग हमने समझ ली है। तो यहाँ पर हमारे फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये भी गया, ये भी गया एंड ये भी गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए। सारी चीजें मैंने समझा दी है। ARF फैक्टर क्या करता है, ये रेस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिप्रेशर प्रेजेंट रहता है तो ये चीजें सारी रुक जाती है, अगर एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है तो सारी चीजें कंटिन्यू मैनर में काम करती है, एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर यहाँ रिप्रेशर आकर के क्या करता है, ARF प्रोटीन से बाइंड करता है एंड सारी चीजों को ब्लॉक कर देता है, ये चीजें मैंने आपको समझाई है। यहाँ TIR फर्स्ट जो है यूबिक्विटिन मीडिएटेड होता है, डिग्रेडेशन करवाता है या फिर रिमूवल करवाता है हमारे रिप्रेशर प्रोटीन को, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ लास्ट में हमें जो कॉम्बिनेशन था स्टेटमेंट्स का वो हमसे करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें स्टेट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, द प्लांट हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IAA, इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट्स। ये क्या है, मोस्ट प्लांट्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स। अब हमारी जो इसकी ऑक्सीजन की जो स्ट्रक्चर बनती है, इसके अंदर कौन सा एमिनो एसिड से मिलती हुई हमारी स्ट्रक्चर होती है, या इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा होता है ऑक्सीजन हार्मोन का। 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो ट्रिप्टोफैन होता है वो क्या है, हमारे ऑक्सीजन हार्मोन का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है, या फिर इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ट्रिप्टोफैन हार्मोन से एमिनो एसिड से मिलती हुई रहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड बाकी की जो ऑप्शंस है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया हुआ है, विच टू प्लांट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्म प्लांट इंड्यूस्ड ट्यूमर लाइक गॉल्स। तो यहाँ क्या है, एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्म जो प्लांट्स होता है इसमें क्या करते हैं, हम कुछ हॉर्मोन्स दे करके और इसकी ग्रोथ को जो है हम इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ कौन से जो प्लांट्स है जो कि इंड्यूस करवाते हैं ट्यूमर लाइक गॉल्स को, यहाँ कुछ हार्मोन्स हमें बताने। तो कौन कौन से हार्मोन है जो कि यहाँ पर हमारे फंक्शन करते हैं, तो वो है हमारे ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। अब इन दोनों का फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है एंड साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है। जो ऑक्सीन हार्मोन होता है वो हमारे रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड साइटोकाइनिन अगर प्रेजेंट रहता है तो शूट के फॉर्मेशन के लिए क्या है, हमारे रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब एक कैलस होता है, मास ऑफ द सेल या बंच ऑफ द सेल्स इस तरह से अगर प्रेजेंट होती है तो ये है हमारे एक तरह से कैलस, ठीक है, इसको मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं। अगर इसको क्या है, हम ऑक्सीजन देते हैं तो यहाँ क्या बनेगी, ओनली इस तरह से इसके अंदर रूट्स ही बनेगी, ठीक है। एंड जस्ट सपोज इसको हम देते हैं साइटोकाइनिन, अगर इसको साइटोकाइनिन अगर हम देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली शूट का ही फॉर्मेशन होगा इस तरह से। और दोनों एक ऑप्टिमम अमाउंट में अगर दोनों चीज इसको प्रोवाइड करवाते हैं तो यहाँ क्या है, इस तरह से हमारा एक प्रॉपर मैनर में क्या है, प्लांट का ये हो गई प्लांट की रूट एंड ये हो गई हमारी शूट। तो इस तरह से प्रॉपर मैनर में एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ कौन कौन से हार्मोन्स हमारे काम कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स, तो वो है हमारे ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
मैंने कुछ एबीसी मॉडल का था और ऑक्सिन हार्मोन का मैंने सिग्नलिंग का 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके भी करवाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कि इस रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।